अगर बिजनेस लॉ से तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम बुक खोलते ही उसे बंद कर देते हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। और सच बताऊं तो मैं भी ऐसे ही डरता था, लेकिन अगर मुझे लॉ प्रिपेयर करने के लिए लगभग 2 महीने मिलते तो मैं उसको बिल्कुल अलग तरीके से प्रिपेयर करता। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वही कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। वैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मैथ्स का भी कवर कर दूंगा। इस वीडियो में लॉ की बात करेंगे। बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन पेपर बच्चों के हाथ में पकड़ते ही उन्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट दिखने लग जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लॉ डिफ़िकल्ट है। प्रॉब्लम ये होती है कि लॉ को हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी भी पढ़ ही रहे हैं काफ़ी बच्चे। और इस फेज से सच बताऊं तो मैं खुद भी गुजरा हूँ, तो मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बने रहना इस वीडियो के एंड तक। बुक खोलता था, 15-20 मिनट पढ़ने बैठता था, और फिर भी कुछ याद ही नहीं रहता था। फिर पढ़ाई करने का आपका मन होता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे ही रहता था। फिर मेरे दिमाग में ये सब बातें आती थी, मेरा लॉ के बिना फाउंडेशन हो जाएगा? आंसर था नहीं। बिना लॉ का पेपर दिए इंटर में जा सकता हूँ? नहीं। लॉ से डरते रहने से मेरा पेपर इजी हो जाएगा? नहीं। लॉ से मैं इंटर या फाइनल में बच जाऊंगा? नहीं। लॉ इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है। और अगर मुझे फाउंडेशन की लॉ में डर अगर मुझे फाउंडेशन की लॉ से डर लग रहा है, तो खुद सोच भाई, तेरा सीए इंटर में, सीए फाइनल में क्या हाल होने वाला है। वहाँ की लॉ तो बिल्कुल ही एडवांस होगी। ऐसे तो काम चलने नहीं वाला। फिर उस दिन मैंने डिसाइड करा, डरना बंद, काम शुरू। ये वाला माइंडसेट बना मेरा टर्निंग पॉइंट आगे के प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं एक्चुअल स्ट्रैटेजी की, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। इन 2 महीनों में मैं सबसे पहली गलती जो नहीं करता वो होती, मैं कोई भी चैप्टर रैंडमली पढ़ने नहीं बैठता। मैं प्रायोरिटी सेट करता, उनकी इम्पोर्टेंट वाइज, कितना आसान है, कितनी जल्दी कर लूँगा, इसके अकॉर्डिंगली। और अगर मैं ये सितंबर अटेम्प्ट देता तो पहली प्रायोरिटी पे मेरा होता कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट मेरे को सीए इंटर और सीए फाइनल में भी पढ़ना है, तो मैं कंपनीज एक्ट को तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकता था। दूसरी मैं रखता मैं पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा इजी भी है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है उसमें पार्टनरशिप एक्ट में। तीसरे में रखता मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। लॉजिकल चैप्टर है पूरा, बहुत ईजिली हो भी जाता है। कुछ लोग फंसते हैं इसकी लैंग्वेज में, बट 1-2 बार प्रैक्टिस और रिविजन से आपका हो जाएगा। चौथे पे रखता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा नहीं, क्योंकि पूरा करना 2 महीने में किसी के बस की बात है नहीं, वो बहुत टाइम मांगता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स करता, क्योंकि 4 यूनिट से भी 10-15 मार्क्स का पेपर आ सकता है, और आता भी है। 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। और 30, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा 10 मार्क्स का है। अगर 30 में से मैं पूरा 30 मार्क्स का है, 30 में से मैं 10 भी निकाल लेता हूँ तो बुरा नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सोगा, और ये 4 यूनिट्स मेरे 70 नंबर की प्रिपरेशन हो जाती है। इसके बाद भी मेरे पास अगर टाइम बचता तो मैं सबसे पहले आईआरएफ उठाता, क्योंकि 6 नंबर का चैप्टर है और बहुत इजी है। फिर मैं उठाता एलएलपी, जो कंपनीज एक्ट से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, कंपनीज और पार्टनरशिप से थोड़ा बहुत। फिर मैं उठाता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल सी है, अगर आपको इजी लगता है तो आप कर सकते हो वो पहले। एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो सारे चैप्टर को इक्वल वेटेज देने की गलती मत करना। इक्वल टाइम देने की गलती मत करना, बहुत बुरा फंसोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, और रिजल्ट ना उनका जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो ढंग से हो पाता है, और ना वो वीक चैप्टर को ढंग से प्रिपेयर कर पाते हैं। ना वो घर के रहे ना घाट के। एक्चुअल में ये होता है। अगर फिर भी आपको अगर लॉ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैं बोलूँगा कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इन तीनों एक्ट को बहुत तमीज़ से और बहुत एफर्ट्स लगा के तैयार करना, ढंग से याद करना, और रिटन प्रैक्टिस अच्छे से करना इनकी। इनके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग के 4 यूनिट रख लो, उससे भी काम बन जाएगा, बट आपको रखना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी रहेगी। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे खुद पसंद नहीं था, सच बता रहा हूँ, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। और अगर आपके ये चारों चैप्टर पहले से मजबूत हैं, अगर ये आपके चारों चैप्टर पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो आप एलएलपी या आईआरएफ में से कोई एक तो ज़रूर कर लेना। मैं तो बोलूँगा
IRF कर लेना बहुत ईजी है। LLP में बेशक थोड़ा फंस जाओ आप कहीं ना कहीं, IRF तो बिल्कुल सीधा याद करना और सीधा लिख कर आना है, और कुछ भी नहीं है उसमें। मुश्किल से 10-12 पेज का चैप्टर होगा और गिनती के टॉपिक्स हैं उसमें याद करने के लिए, और सब एकदम ईजी। IRF में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब वैसे भी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो हर लाइन को रटने मत बैठ जाना। ज़्यादातर फोकस कीवर्ड पे करना, हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर भी नहीं सकते 2 महीने के अंदर, किसी के बस की बात भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो तो बात अलग होती है, लेकिन सबकी नहीं होती। ज़्यादातर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट हो आप, सब कुछ एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड्स को मार्क करके रखो जो आपके टीचर्स ने कराए हों, और याद जहाँ से भी आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब से, ऑफलाइन, जैसे भी हो, कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कीवर्ड्स मेंशन करके आप पेपर में अंडरलाइन कर देते हो ना, जब उस कीवर्ड्स के आसपास की आपने कीवर्ड्स के आसपास की जो टूटी फूटी इंग्लिश आपने लिखी होगी वो इग्नोर हो जाती है। ये होता है। तो इंग्लिश का तो आप बिल्कुल डरना मत कि इंग्लिश लिख पाओ या ना लिख पाओ, बस कीवर्ड्स आपको याद करने हैं। कीवर्ड्स की मेहनत कर लेना बस याद करने की। और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो इन 2 महीनों में मैं फुल लेक्चर तो देखने बैठता नहीं। मैं गुरप्रीत सर को उठाता, उनके जो वन शॉट की प्लेलिस्ट है सीधा उसको फॉलो करता, और जब मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते वन शॉट से, फिर मैं इनको खुद से रिवीजन करता। और पेपर से पहले जब रिवीजन करनी होती तो मैं CTC क्लासेस और अंकिता मैम को फॉलो करता। टू बी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली इन तीनों टीचर्स को फॉलो भी करा था, इनसे मेरी बहुत हेल्प हुई थी। लॉ को आप मैराथन की तरह नहीं डेली हैबिट की तरह ट्रीट करो। ये नहीं कि आप आज आपने 8 घंटे लगा के पढ़ दी, फिर 5 दिन तक आप लॉ को हाथ ही ना लगाओ, ऐसे नहीं चलेगा। इससे होगा कि जो 8 घंटे लगा के हमने याद करा था ना, वो भी भूल जाओगे आप। इससे बेटर है डेली बेशक 30-40 मिनट पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ लो, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टाइम के साथ रिविजन करके चलो। मॉक पेपर के लिए तो टाइम पहले से मैं बता रहा हूँ निकाल के रखना, उसके बिना आप लॉ का पेपर नहीं निकाल सकते हो। कोई बच्चा गलतफहमी हो, मैं प्रोविजंस रट लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बट प्रॉपर आपने 3 घंटे की सेटिंग के बिना पेपर देने चले गए, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह, मैं सच बता रहा हूँ। और इतना बुरी तरह पैनिक करोगे ना एग्ज़ाम हॉल में जाके, आप सोच नहीं सकते। तब आपको इतना बुरा रिग्रेट होगा कि यार मैंने एक मॉक तो निकाल के आना चाहिए था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए 2 ही बोल रहा हूँ, 2 तो निकाल के जाना प्रॉपर 3 घंटे की सेटिंग के साथ। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, आपको क्वेश्चंस याद आ रहे हैं या नहीं, कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये सब मॉक पेपर में मैं MTP तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल बकवास निकाल रही है ICAI। MTP की जगह आप PYQ सॉल्व करना, क्योंकि PYQs के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं MTP के अकॉर्डिंग। MTP उठा के देखो तो आप पता नहीं कितने सालों से ICAI वही क्वेश्चंस रिपीट पे रिपीट भेजे जा रही है, और पेपर में आते ही नहीं है। पेपर का लेवल बिल्कुल अलग होता है, इसलिए बोला मैंने PYQs को ज़्यादा PYQ को सॉल्व करना, ना कि MTPs को। MTPs को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, PYQs को मत छोड़ना। PYQs का लेवल एक्चुअल लेवल होता है जो आता है। MTP पता नहीं कैसे ICAI ने बकवास निकाल रही है। बस एक चीज़ याद कर रखना, लॉ डिफ़िकल्ट नहीं है, लॉ डेली प्रैक्टिस मांगती है बस। इतना करने से आपका लॉ हो जाएगी, पेपर वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डेली प्रैक्टिस करके चलना, डेली रिवाइज करके चलना। आपके पास प्रॉपर ऑलमोस्ट 60 दिन है। 60 दिन बहुत होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। कौन सा आपको 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 50-60 का या 70-80 जितने लाने ले आना। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे 40 का ही एम कर रहे होंगे, बट 40 का ही मत रखना, 60 या 70, 60-70 का रखोगे तब जाके आप 40-50 पे आके गिरोगे। मैंने बहुत बच्चे ऐसे भी देखे हैं 85-90 का अटेम्प्ट करके आते हैं, तब जाके उनके 40-45 मार्क्स आते हैं। ICAI बहुत ब्रूटल होता है, इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन उससे ज़्यादा ब्रूटल रखनी पड़ेगी, तब जाके आप ICAI से एग्ज़ाम में लड़ पाओगे। ICAI से नहीं लड़ना, क्वेश्चन पेपर से लड़ना कि गलत वे में ले जाओ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।